अल्लाह के करम से हम लोग मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेमत रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें अता फरमाया। तो जब मुसलमान हैं तो हमारी सोच भी मुसलमान होनी चाहिए, हमारा किरदार भी मुसलमान होना चाहिए, हमारे इखलाक भी मुसलमान होने चाहिए, हमारी तालीम भी मुसलमान होनी चाहिए, हमारी तिजारत भी मुसलमान होनी चाहिए, हमारी सियासत भी मुसलमान होनी चाहिए, हमारी तहजीब भी मुसलमान होनी चाहिए, हमारा तमद्दुन भी मुसलमान होना चाहिए, हमारा कल्चर भी मुसलमान होना चाहिए। इसलिए कि सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान होने का हक अदा नहीं किया जा सकता, बल्कि कलमे का जो मुतालबा है, जो डिमांड है, जब तक उस डिमांड को पूरा न किया जाए तो फिर ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बुनियाद हम अपनी गुफ्तगू की बना रहे हैं कि हमें इस्लामी फ़िक्र के साथ सोचना है, इस्लामी फ़िक्र के तनाजुर में ज़िंदगी गुजारनी है और इस्लामी ही अक़ीदे की बुनियाद पर इस दुनिया से रहलत कर जाना है। हम क्यों पैदा किए गए, एक बुनियादी सवाल। हमारी पैदाइश का कोई तो मकसद होगा। रब ने ज़मीन बनाया तो फरमाया अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, हमने अपने बंदों से हमें इतना प्यार है कि इनकी सुकूनत के लिए हमने ज़मीन बना दी। और जब ज़मीन बन गई तो ये हिल रही, इसमें ज़लज़ले आ रहे थे और इस पर बसाना हमको था। हमसे कितना प्यार है हमारे परवरदिगार का, पहले इसे समझ लीजिए। ये ज़मीन हमसे पहले उसने बना दी ताकि हम इस पर बस सकें। जब हिलने डोलने लगी तो कहता है वल जिबाल औतादा, हमने इसमें खूंटे गाड़ दिए पहाड़ों के, हिल मत, मेरा इंसान बसने वाला है। व खलकनाकुम अज़वाजा, फिर हमने सबको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, फिर हमने नींद जैसी नेमत से इंसान पर एहसान किया। नींद कैसी नेमत है, नींद न मिले तो इख्तिलाज कल्ब का इंसान शिकार हो जाता है। नींद न मिले तो इंसान हफवातो खुराफात के बेहंगम गुंजलक जंगल में फंस जाता है। तो कहता है वजअलना नौमकुम सुबाता, जब तुम थक गए मेहनत करके, तुम्हारे आज़ा जवाब देने लगे, तुम्हारी आंखें पथराने लगी, तुम्हारा दिल बैठने लगा, तुम्हारे बदन के टिश्यूज़ मुर्दा होने लगे, तो हमने नींद जैसी नेमतें गैर मुतरक्किबा तुमको अता की। नींद जब आदमी ले लेता है तो बदन के करोड़ों टिश्यूज़ जो मर जाते हैं नींद न मिलने की वजह से, उन्हें हयात ताज़ा मिल जाती है। वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद बनाई तुम्हारे सुकून के लिए।
अब सोना है तो लाउड स्पीकर की आवाज़ में सोना बड़ा मुश्किल, गाड़ियों की चीख चिल्लाहट में सोना बहुत मुश्किल, डीजे और बाजे की घनघनाहट में सोना बहुत मुश्किल। तो सोने के लिए वो कहता है कि तुम सुकून से सो सको तो वजअलना लैला लबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दापोश बना दिया। तो सोए तो खाएंगे भी ना, कुछ पेट के लिए भी चाहिए ना। तो कहता है जब उठ रहे हो तुम तो वजअलना नहारा माआशा, फिर हमने दिन बनाया ताकि तुम दौड़ो धूपो पढ़ो लिखो काम करो काज करो और अपनी रोटी रोजी का सामान करो। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, और हमने इस ज़मीन के ऊपर 7 तह तह तर आसमान बना दिए ताकि तुम इन आसमानों के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारो। आज हम और आप पानी के लिए बहुत परेशान हैं ना। मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ, जल थल है बॉम्बे। इतने बड़े शहर में पानी पीने का संकट, अगर बरसात ना हो तो लोग तबाह हो जाएं। तो वो फरमाता है कि दिन तो बनाया तुम्हें रोटी रोजी हासिल करने के लिए, वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने एक सूरज बनाया जो बहुत गर्म है और बहुत रोशन है, और करोड़ा करोड़ अरबों खरबों मील की दूरी पर उसको हमने टिका दिया है। वहां उसको हमने रखा है जहां से उसकी किरणें तुम्हारी जिंदगी में हयात का करंट पहुंचा सकें, न इतनी गर्मी उसकी आने पाए कि तुम झुलस जाओ, और ना ही गर्मी से इतना दूर वो रहे कि तुम्हारी सेहत बर्बाद हो जाए। जरा सोचिए तो सही, रब क्या कह रहा है। व अनजलना मिनल मौसराते माअन सज्जाजा, फिर तुम देखो कि हमने तुम्हारे लिए समंदरों से भाप बनाकर बादल उठाए, और बादलों को हमने अपने हुक्म से टहलाना शुरू किया, और बादल अपनी गोद में पानी भर भर कर चले और तुम्हारी सूखी हुई जमीन को जल थल कर दिया। लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, फिर जब ये बारिश हुई तो ये मुर्दा ज़मीन जिंदा हो गई, और इसी से तुम्हारे अनाज भी तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारे जानवरों और चौपायों के सब्जे और घास भी। व जन्नातिन अल्फाफा, और तरह तरह के बाग हमने खिला दिए, फल के फूल के लदे हुए शजर तुम्हारे सामने हमने फैला दिए। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए। हम किसी चीज के इस्तेमाल से तुम्हें नहीं रोकेंगे, सिर्फ एक शर्त है, हमारी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना इन चीजों को, हमें नाराज करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल मत करना। इसलिए कि हम तुम्हें मजबूर बनाकर दुनिया में नहीं भेज रहे हैं, बाअख्तियार बना के भेज रहे हैं। तुम्हें अख्तियार है, चाहो तो हमसे बगावत कर लो, और तुम्हें अख्तियार है चाहो तो हमारी इबादत कर लो। तुम्हें अख्तियार है चाहो तो औरत और मर्द को बुलाकर स्टेजों पे नचवाओ, हम रोकेंगे नहीं। और तुम्हें अख्तियार है कि उलमा को बुलाकर अल्लाह और रसूल का जिक्र करवाओ। ये अख्तियार हमने तुम्हें दिया है। स्टेज पर अगर नचनियों को नचाना चाहते हो तो ये भी अख्तियार है, हम रोकेंगे भी नहीं, नचाओ। और स्टेज पर उलमा को बुलाकर अगर अल्लाह और रसूल के जिक्र से कौम में अमल और बेदारी पैदा कर रहे हो
तो भी हम तुम्हें करने देंगे, न तुमको रोकेंगे न उनको रोकेंगे, इसलिए कि वहदैनाहुन नजदैन, हमने तुम लोगों के सामने दोनों रास्ते खोल कर रख दिए हैं। एक रास्ता बुराई का है और एक रास्ता भलाई का है। तुम जो कुछ भी करके आओगे, याद रखना कि तुम हमने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है। तुम मजबूर नहीं थे चांद की तरह कि रात में निकलेगा और दिन में उसकी रोशनी गायब। तुम मजबूर नहीं थे सूरज की तरह कि सिर्फ पूरब से निकलेगा पश्चिम से नहीं। तुम जानवर की तरह मजबूर नहीं थे कि सिर्फ घास खाएगा। हजरात, उन मजबूरों को देखिए, अल्लाह ने जिस रूट पे उनको लगा दिया है उसी पे वो चल रहा है। वो कभी भी अपने रूट से, उसी रूट को शरीयत कहते हैं, वो अपने रूट से कभी भी मुखालिफत नहीं करते। घोड़े को आपने गोश्त खाते हुए देखा, शेर को आपने घास चरते हुए देखा। शेर मर जाएगा, घास नहीं चर सकता। घोड़ा मर जाएगा, गोश्त नहीं खा सकता। ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए हमने चार चीजें पैदा की हैं, मगर उन्हीं चीजों में कुछ चीजों को हमने हराम करार दिया है और कुछ चीजों को हमने हलाल करार दिया है, और इस बीच में अख्तियार तुमको दे दिया। हम हराम से राजी नहीं हैं, हलाल से राजी हैं। हम सूद से राजी नहीं हैं, तिजारत हलाल से राजी हैं। हम नाच गाने से राजी नहीं हैं, हम अपने रसूल के जिक्र से राजी हैं। हम शराब से राजी नहीं हैं, शराब की हुर्मत पे हमारा हुक्म है। तो जब तुमको हमने अपने लिए पैदा किया और सब चीजें तुम्हारे लिए पैदा की, तो तुम जमीन से फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो? तुम बरसात से फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे? देखिए, बहुत साफ साफ गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना हालात तो ये हैं कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस नशेबो फराज से हम गुजर रहे हैं, ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में हमको तो हर तमन्ना मजरूह नजर आती है। साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़े नशात बारे नाकामी पैहम से दबती चली जाती है। हम इस जुबान का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे। हम उस जुबान का इस्तेमाल करेंगे जिस जुबान को आप आसानी से समझेंगे। और तकरीर का मतलब ही चिल्ली चिल्ला नहीं होता। तकरीर का मतलब इफ़ाम व तफ़हीम होता है। तकरीर का मतलब तहरीक होता है। तकरीर का मतलब मोमेंट होता है। तकरीर का मतलब लोगों को समझाना होता है। अगर नहीं समझ सका ये मजमा और सिर्फ आह वाह में रह गया, तो वो तकरीर इस मजमे के दिल दिमाग पर अपना असर कभी नहीं छोड़ सकती। हमने पैदा किया तुम्हें अपने लिए, हर चीज पैदा किया तुम्हारे लिए, तो सब आपने इस्तेमाल किया ना। जमीन किसकी? रब की। आसमान किसने बनाया? रब ने। चांद सूरज से आप फायदा उठा रहे हैं, किसने ये फायदा दिया? रब ने। तो जब सब कुछ उसका है तो आप पर हुकूमत किसकी चलेगी? नाचने वाली की, गाने वाले की, ढोलक बजाने वालों की, नाटक करने वालों की। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप शैतान की हुकूमत में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रहमान से बगावत करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको किस लिए पैदा किया? कुरान पे ईमान है या नहीं है आपका? तो कुरान करीम क्या कहता है? तुम्हें किस लिए हमने पैदा किया? सुनो, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात। ऐ लोगो, हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया। किस लिए?
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनो अमला, ताकि मौत और हयात के बीच में थोड़े दिन तक तुम्हें दुनिया में रख कर, तुम्हें अख्तियार देकर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। अब अपनी जिंदगी का मकसद आपने समझ लिया। रब किसको माना आपने? अल्लाह को। और यहां मां के पेट से पैदा होके जवान हुए तब नहीं माना। आप लाशऊर की तारीख पढ़िए। जब परवरदिगार ने सबको एक ही साथ पैदा किया था, याद रखिएगा, ये जितने हैं सब एक साथ पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने पैदा हुए हैं सब एक साथ पैदा किए गए थे। और आज से लेके क़यामत की सुबह तक जो लोग दुनिया में आएंगे वो सारे के सारे एक ही साथ पैदा किए गए। रोज़े अज़ल, भाई हम तो अदम में थे ना। बात जरा थोड़ी सी समझने की। देखो, दो जुमले बोले जाते हैं। एक जुमले का नाम है अदम और एक का नाम है वजूद। अदम का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हम सब अदम में थे, मौत की दुनिया में थे, हमारा कोई वजूद नहीं था। रब की मशीयत ने चाहा कि हमें वो वजूद में लाए, तो अल्लाह ताला ने अदम से हमें वजूद बख्शा। और जब वजूद बख्शा तो सबको एक साथ बख्शा। जब जिंदगी दी तो सबको एक साथ दी। और फिर ये जैसे जलसा कर रहे हो ना, ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक जलसा किया। और जलसा करने के बाद अल्लाह ताला ने हम तमाम लोग, अच्छा उस जलसे में कौन लोग खड़े थे? ये जितने यहाँ बैठे हैं ये तो थे ही। जहाँ हम आप खड़े थे ना, वहीं हमारी माँ भी खड़ी थी, वहीं हमारा बाप भी खड़ा था, वहीं हमारी बहन भी खड़ी थी, वहीं हमारा बेटा भी खड़ा था, वहीं हमारा पोता भी खड़ा था। नस्ले इंसानी का एक एक इंसान एक ही जगह जमा हुआ था। और जब सबको एक जगह जमा किया तो इरशाद फरमाता है, अलस्तो बे रब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? दिस इज कुरान। अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब पुकार उठे, पहचान लिया तुझे हमने, तू ही हमारा रब। कहा अब जाके आराम कीजिए। पैदा किया एक साथ, वजूद में लाया एक साथ, मगर फरमाया एक साथ भेजूंगा नहीं, दुनिया में स्टेप बाय स्टेप भेजूंगा। पहले बाप को भेजूंगा, फिर बेटे को भेजूंगा, पहले माँ को भेजूंगा, फिर बेटी को भेजूंगा। तो इस बात को जहन में रख लो। और जब दुनिया में भेजा तो क्या बना के भेजा? अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। फरिश्तों से भी ज्यादा अशरफ। दुनिया में जितनी मखलूक पैदा की, सबसे ऊंचा मर्तबा इंसान का। जिसको ऊंचा मर्तबा अगर कोई दे दे और फिर जिसको मर्तबा मिल जाए उससे नमक हरामी वो करे, तो आप बताओ कि वो समाज में काबिल माफ़ी है कि दुनिया में काबिल माफ़ी है कि उक़बा में काबिल माफ़ी? आप पर अगर कोई एहसान कर दे, ये गांव है, क्या नाम है इसका, बाजिदपुर, इस गांव को अगर किसी ने बसाया और पूरी अपनी जायदाद और मिल्कियत इस गांव के लोगों को उसने हिबा कर दी, एक आदमी की जागीर थी ये सब, उसने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, कहा लो 5 एकड़ तुम ले लो, 10 एकड़ तुम ले लो, 20 एकड़ तुम ले लो, और सब दे दिया उसने। आप बताओ उसके साथ नमक हरामी सही है? तो जिस रब ने जिंदगी दिया और बंदगी के लिए दिया और ये कहा कि रोकूंगा नहीं तुम्हें, चाहे अच्छा करोगे कि बुरा करोगे, रोकूंगा नहीं, अख्तियार दिया है, मगर याद रखना जो ही अख्तियार का इस्तेमाल करोगे हिसाब ले लूंगा।
ये जो हिसाब किताब वाली बात है भाई साहब, ये किस लिए? जब तक अख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया तब तक काहे का हिसाब, मगर जब अख्तियार कर लिया, अख्तियार का इस्तेमाल कर लिया, तब तो हिसाब देना पड़ा। और आसानी से समझा दूं, आजकल हमारे मदरसे वालों का मसला बड़ा चल रहा है। एक ढोंगी बाबा है, सबको तबाह किए हुए। मदरसों पे इस वक्त यलगार है, मदरसे वालों से हिसाब मांगा जा रहा है। मेरे पास एक बहुत बड़े मदरसे के नाजिम का फोन आया कि साहब कुछ कीजिए, यह हुकूमत बहुत परेशान कर रही है, हम मदरसे वाले बहुत परेशान हैं। तो मैंने पूछा क्या परेशानी है? कहने लगे साहब हिसाब मांग रहे हैं। तो मैंने कहा जब आप ऐड ले रहे हो, जब आप उनसे पैसा ले रहे हो, जब आप उनसे तनख्वाह ले रहे हो, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। अरे साहब तो किधर से ले आवे? हमने कहा क्यों नहीं हिसाब किताब किया आपने? हिसाब नहीं किया आपने। मदरसा किस लिए था भाई साहब? मदरसा था जाहिल को आलिम बनाने के लिए, मदरसा था बुरे को भला बनाने के लिए, मदरसा था लोगों को अच्छी तालीम तक पहुंचाने के लिए, ऐसे स्टूडेंट पैदा करने के लिए जो समाज को बुराई से बचाएं और भलाई की तरफ ले जाएं। मगर उसी मदरसे के लोग अगर 20-20 लाख रुपया रिश्वत दे के सर्विस लें और मदरसे का मैनेजर 20-20 लाख रुपया लेके तब सर्विस दे, मौलाना ने भी दिया रिश्वत और मैनेजर ने भी लिया रिश्वत, बिला रिश्वत के किसी की भी सर्विस नहीं हो रही है, याद रखिएगा। तो अल्लाह क्या कह रहा है? पकड़ूंगा तुम्हें। मैंने यही तो इम्तिहान है तुम्हारी जिंदगी का, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत के बीच में तुम्हें इसलिए रखा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। मालूम यह हुआ कि निजात उन्हीं लोगों की होगी जो अच्छे अमल करके जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि बुरा अमल भी होता है। जब अल्लाह ये कह रहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुमने अपने अख्तियार का इस्तेमाल हुस्ने अमल के लिए किया या नहीं किया, बात समझ में आ रही है? हम नारा लगाने वाली तकरीर नहीं करेंगे, हम समझने और समझाने वाली बात आपसे करेंगे। इसलिए कि हमारी मिल्लत बहुत बर्बाद और तबाह हो चुकी है। हमने अपनी तबीयत को शरीयत के सांचे में नहीं ढाला, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने शरीयत को अपनी तबीयत के सांचे में ढालने की कोशिश की है। तो शरीयत इसलिए नहीं आई थी कि उसको तबीयत के सांचे में ढालिए। और जब यजीद जैसे बदबख्त ने शरीयत को तबीयत के सांचे में ढाला था तो इमाम हुसैन ने पूरे खानदान की कुर्बानी देकर ये पैगाम दिया था कि शरीयत तबीयत के सांचे में नहीं ढाली जा सकती, तबीयत शरीयत के सांचे में ढाली जाएगी। और जो शरीयत को तबीयत के सांचे में ढालेगा हुसैन उससे जिहाद करेगा, जान दे देगा, मगर नाना की शरीयत पे आंच नहीं आने देगा। हजरात, मैंने शुरू में इसीलिए तमहीद बांधी थी कि आप मुसलमान की हैसियत से मुझे सुनना चाहते हैं या मनोरंजन की हैसियत से। अब तो जलसे भी ज़हनी अय्याशी बन गए, माफ कीजिएगा। जलसे में आप आते हैं मनोरंजन के लिए, जलसे में आंसू बहाने नहीं आते, बत्तीसी निकालने के लिए आते हैं। जलसे में अपने अमाल का जायजा लेने आप नहीं आते, जलसे में आप आके आह वाह करते हैं। जलसे में भी आने के बाद चुगलखोरी नहीं रुकती, जलसे में भी आने के बाद षड्यंत्र नहीं रुकता, जलसे में भी आने के बाद एक दूसरे के खिलाफ सोचने की तदबीरें नहीं रुकती, जलसे में भी आने के बाद जलसे का एहतराम नहीं किया जाता। हजरात, बातें बड़ी कड़वी हैं
मगर ये कड़वा घोंट आपको पीना पड़ेगा। है मेरे पास वो हुनर कि एक एक मिनट पे 10-10 नारे लगवाऊंगा आपसे, जमीन छोड़ छोड़ के नारे लगाएंगे, वो हुनर है मेरे पास। मगर मैं अगर वो हुनर आपको जज्बाती बनाकर अमल से दूर कर दे तो मैं आपको गुमराह कर रहा हूं और खुद भी गुमराह हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से गुमराही से मैं पनाह मांगता हूं और आपके लिए भी हिदायत की दुआ करता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में तुम लोगों कर ए बाख्तियार लोगों हम आजमाएंगे कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बुरा अमल भी होता है। तो अब ये देख लिया जाए कि अच्छा अमल क्या है। नमाज पढ़ना अच्छा अमल है, नमाज छोड़ना बुरा अमल है। रोजा रखना अच्छा अमल, रोजा छोड़ना बुरा अमल। ज़कात फर्ज है तो देना अच्छा अमल है, फर्ज है नहीं दिया जा रहा है बुरा अमल है। हज फर्ज है तो जिंदगी में एक मर्तबा करना अच्छा अमल है, और हज फर्ज होने के बाद भी अगर हज नहीं किया जाता तो ये बुरा अमल है। तो बुरे अमल की सजा है और अच्छे अमल की जजा है। बुरे अमल पे जेल है, अच्छे अमल पे आजादी है। चोरी करने वाले ने चोरी किया, हुकूमत ने जेल भेजा या नहीं भेजा? कत्ल करने वाले ने कत्ल किया, हुकूमत ने जेल भेजा कि नहीं भेजा? कानून तो अपना काम करेगा ना भाई साहब। तो जब चोरी करने वाला जेल गया, आजादी छिन गई, बुरा काम किया, बुरा अंजाम हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान पे आपने अमल नहीं किया तो आपको जेल हो गई। अगर अर्श की पार्लियामेंट से कोई संविधान आया हो, सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे कोई संविधान उतरा हो, याद रखना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है, और अल्लाह का भेजा हुआ संविधान कुरान सारी कायनात के इंसान के लिए है। और इंसानों से अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में रखकर हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन। तो अल्लाह ने भी तो जेल बनाई है ना भाई, अल्लाह ने भी जेल बनाई है। उस जेल का नाम है जहन्नम। बुरे लोगों को सजा मिलेगी। और अल्लाह ने महलों वाला एक बाग भी बनाया है जिसका नाम है जन्नत। अच्छा काम करने वालों को जजा मिलेगी, जन्नत जाएंगे। बुरा काम करने वालों को सजा मिलेगी, जहन्नम जाएंगे। तो ये जहन्नम भी है और जन्नत भी है। जहन्नम के शोले हैं। जहन्नम में ऐसे ऐसे आग के सांप हैं कि हुजूर ने शबे मेराज उन्हें देखा। एक साइड से वो उड़ते हैं और दूसरी साइड वाला उन्हें घोंट जाता है। 70,000 बार इस दुनिया की आग जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो जहन्नम की आग। नमाज छोड़ोगे, लाख कलमा पढ़ो, लाख किसी पीर साहब के मुरीद हो जाओ, लाख किसी दरगाह पे जाओ, लाख एक नहीं 1000 चादर चढ़ाओ, अगर नमाज छोड़ी है जहन्नम में जरूर जाओगे। लाख कलमा पढ़ो, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। किसी पीर में ताकत नहीं है कि तुम्हें बचा ले।
मेरे आका का फरमान है ये। नमाज छोड़ना तो बड़ी दूर की बात। हुजूर फरमाते हैं कि अजान हुई और नमाज के लिए मुसलमान घर से नहीं निकला और जमात की तैयारी में के लिए नहीं चला तो रहमत आलम है ना वो, कितने जलाल में है मुस्तफ़ा। फरमाते हैं कि खुदा की कसम मेरे दिल में आता है कि उस मुसलमान के घर में आग लगा दूं जो मुसलमान नमाज के लिए नहीं निकलता। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। तो हम लोग कहाँ हैं? दारुल इम्तिहान में हैं। ये हम इम्तिहान दे रहे हैं। उस स्टूडेंट से पूछो जो साल भर तक तैयारी करता है इम्तिहान की, और साल भर के बाद इम्तिहान देता है, तैयारी करके देता है, और इम्तिहान लेने वाला उसको जानता है कि इसने बेईमानी नहीं की, इसने इम्तिहान देने की सच्ची तैयारी की। इसके बावजूद अगर इम्तिहान में वो कमजोर पड़ गया तो उसकी सच्चाई और उसकी नेक नियति की बुनियाद पर इम्तिहान लेने वाला उसे पास कर देता है। और अगर इम्तिहान लेने वाला ये जानता है कि इसने इम्तिहान की कोई तैयारी नहीं की, इसने फेल होने का कोई डर अपने अंदर नहीं पैदा किया, तो फिर जो लोग फेल होते हैं क्या करते हैं? जो नहीं पढ़ते उन्हें नहीं मालूम कि इल्म की हैसियत क्या है, मगर जो इल्म की हैसियत को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो माँ बाप को मुंह दिखलाने के बजाय सुसाइड कर लेते हैं। समाज का सामना करने की गैरत नहीं उनकी गवारा करती, सुसाइड, मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। तो मुसलमानों, ये इम्तिहान में हैं हम। इम्तिहान किस चीज का? आंख का। इम्तिहान किस चीज का? जुबान का। इम्तिहान हाथ का, इम्तिहान पैर का, इम्तिहान दिल का, इम्तिहान दिमाग का, इम्तिहान नीयत का। ये हम सब पर्चे लिख रहे हैं। जो बोल रहे हो, क्या समझते हो बोलने को? जो बोल रहे हो वो नोट हो रहा है। जिक्र इलाही कर रहे हो वो भी नोट हो रहा है। चुगली कर रहे हो तो वो भी नोट हो रहा है। अच्छे काम कर रहे हो वो भी नोट हो रहा है। बुरे काम कर रहे हो वो भी नोट हो रहा है। तो यहाँ से जन्नत या जहन्नम जाने के लिए मरने के बाद हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि कब्र में हमको जिंदा किया जाता है, हमसे सवाल किया जाता है, फिर हमको हश्र में उठाया जाएगा, फिर हमसे हिसाब किताब होगा, फिर जहन्नम वाले जहन्नम चले जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत चले जाएंगे। ये सब सुना है या नहीं सुना है? और सिर्फ सुनने तक मत रहा कीजिए, जो सुन रहे हैं इसे पढ़ा भी कीजिए। ये सारी चीजें सुना है ना आपने, पढ़ा है ना आपने, तो आप बताओ कि फैसला जन्नत जहन्नम जाने का करके कौन जा रहा है? हम लोग खुद। जैसा पर्चा लिख के जा रहे हैं वैसा हिसाब। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये जो कल मैदान महशर में फैसला अल्लाह ताला सुनाएगा ना, हिसाब लेगा ना, तो जो फैसला सुनाएगा तो क्या फैसला सुनाएगा? वो कहता है मैं फैसला वैसला नहीं सुनाऊंगा, तुम जो फैसला करके आए हो वो फैसला तुम्हें दिखाऊंगा। जर्रा बराबर भी बुराई करके आए हो तो वो भी दिखाऊंगा, जर्रा बराबर भलाई करके आए हो तो वो भी दिखाऊंगा। तो फैसला तो तुम खुद अपनी किस्मत का करके आए हो, मुझे तो सिर्फ फैसला सुनाना है और दिखाना है। मैंने तो तुमसे कहा था बुरे रास्ते पे मत जाना, फिर भी तुमने मेरी नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो ना। सिर्फ ऐसा मत करना कि कलमा पढ़ना नमाज छोड़ देना, और किसी ने गैरत दिलाई तो जुमा के दिन आकर के एहसान करना। क्या हाल है हमारा? नमाज छोड़ना हुनर बन गया और नमाज पढ़ने को ऐब समझा जा रहा है। बड़ी गैरत आई, बहुत उलमा ने चिल्ली चिल्ला किया
तो जुमा के दिन आ गए, मस्जिद भर दिया।